नमस्कार दोस्तों। आपको बता दें कि अब आपके दुश्मन दहाड़ मारकर रोने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों उनकी नीयत बेहद काली है। और कहते हैं ना, दोस्तों की बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो आप सच में तुम्हारे दुश्मन के मुंह में कालिक पड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों, पहले यह भी जान लो कि आपके दुश्मन कौन है। जी हाँ, वही जिन्हें तुमने कभी अपना माना था। तुमने अपनी ही थाली कभी खाना खिलाया था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि दोस्तों रोजाना वीडियो का पहला अपडेट आपको मिले। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय महाकाल अवश्य लिख दीजिएगा, क्योंकि महाकाल की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे और आपके जीवन में खुशियां छाई रहे। और ये मत भूलिएगा, आज की चेतावनी जीवन बदलने वाली है, क्योंकि तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारे घर की चौखट पर जो अनदेखा तूफान खड़ा है, उसका चेहरा तुम्हें हर त्योहार में गले लगाता है। हाँ, वही जिसके हाथों से तुमने मिठाई खाई थी, जिसे तुमने अपने घर में जगह दी थी, जिसके बच्चों को अपना भतीजा अपनी बहन समझकर पाल लिया था। आज वही इंसान तुम्हारे खिलाफ काला धागा लेकर नींबू मिर्ची मिर्ची लेकर किसी तंत्र वाले के पास जाकर तुम्हारा नाम पुकार रहा है, ताकि तुम्हारी बरकत रुक जाए, तुम्हारा व्यापार चौपट हो जाए और तुम्हारा चेहरा कभी हंसता हुआ न दिखे। अब बोलो, क्या तुम पहचान पाओगे उस रिश्तेदार को? क्या तुम समझ सकोगे? उसकी आंखों की जलन को गुरुजी ने दिव्य ध्यान में स्पष्ट देखा है। 3 चेहरे एक साथ आए हैं, एक हंसी में लिपटा हुआ चेहरा, एक चिंता में डूबा हुआ चेहरा, और एक वह चेहरा जो दिखाता है प्यार लेकिन करता है वार। आज की वीडियो में तुम्हें यही 3 चेहरे पहचानने हैं। अगर चूक गए तो अगली अमावस्या तक सब कुछ उल्टा हो सकता है, इसलिए अंत तक देखना और कहीं मत जाना। बागेश्वर सरकार की दिव्य दृष्टि ने बताया है कि तुम्हारे आसपास कुछ लोग तुम्हारी तरक्की के पीछे अंधे हो गए हैं। तुमने कभी किसी से जलन नहीं की, लेकिन उन्होंने तुम्हारा हर सपना कुचलने की ठान रखी है। तुम जब भी खुश होते हो, वह बेचैन हो जाते हैं। तुम्हारे घर में जब भी रोशनी आती है, वह किसी अंधेरे को बुला लेते हैं, ताकि सब कुछ फिर से बिगड़ जाए। गुरुजी ने एक और बात कही है, अगर किसी दिन तुम्हें लगातार सिर दर्द हो, बिना वजह कान हो, रात को नींद टूट जाए और मन बेचैन रहे, तो समझ लेना किसी ने तुम्हारा नाम लेकर कुछ जलाया है। तुम्हारे फोटो पर नींबू घुमाया गया है, तुम्हारे नाम का जाप किया गया है किसी ऐसी जगह पर जहां से वापसी आसान नहीं। अब सवाल यह है कि तुम कब तक चुप रहोगे? गुरुजी कह रहे हैं, समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की रक्षा खुद करो। सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर हर मंगलवार को एक नींबू 4 टुकड़ों में काट कर रखो, और शाम होते ही उसे किसी चौराहे पर छोड़ आओ। फिर देखना कौन कौन से चेहरे खुद तुमसे दूरी बना लेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी बात, जिस रिश्तेदार की शक्ल तुम्हारे जहन में बार बार आ रही है, वही इस पूरी काली साजिश का सूत्रधार है। तुम उसे आज तक भाई कहते रहे, वो तुम्हारे लिए खड्डा खोदता रहा। गुरुजी का आदेश है, अब और मत सहो, अब आंखें खोलो। अब वक्त है उस साजिश को पहचानने का जो तुम्हारे घर के दरवाजे पर बैठी है। अगर तुमने आज की वीडियो पूरी देख ली, तो तुम समझ जाओगे क्यों तुम्हारी मेहनत रंग नहीं ला रही थी, क्यों हर शुभ काम बिगड़ रहा था, और क्यों तुम्हारा सबसे करीबी रिश्तेदार दरअसल तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु निकला। लेकिन अगर तुमने ये वीडियो छोड़ दी, अगर तुमने इसे मजाक समझ लिया, तो समझ लेना अगले आने वाले कुछ दिनों में एक ऐसी घटना होगी जिसे चाहकर भी तुम रोक नहीं पाओगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। सच्चाई जाननी है तो वीडियो को अंत तक देखो। महादेव की कृपा बनी रहे, इसके लिए हर हर महादेव लिखो। और अगर तुम सच में उस रिश्तेदार का नाम जानना चाहते हो जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर रहा है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। तो सुनो मेरे प्यारे भाई, जिस चेहरे को तुम आज तक अपने सुख दुख का साथी समझते थे, वही आज तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बर्बादी का कारण बन चुका है। गुरुजी की दृष्टि में साफ साफ देखा गया है कि यह व्यक्ति तुम्हारे घर के पीछे वाले हिस्से में रात के अंधेरे में कुछ रख कर गया है। कोयले जैसी कोई चीज, उस पर सिंदूर और साथ में एक पुराना कपड़ा जिस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। अब तुम सोच रहे कि क्यों क्यों कर रहा है ऐसा? कोई तो जवाब है। तुम्हारी तरक्की उसे चुभ रही है। तुमने कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन जब से तुम्हारे घर में सुख शांति आई है, तब से उसकी नींद उड़ गई है। इसलिए
अगर तुम अब भी आंखें मूंद कर बैठे रहोगे तो समझ लो अगला वार बहुत बड़ा होगा। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में लिखो, महाकाल मेरे रक्षक हैं, मैं डरूंगा नहीं। क्योंकि जब तुम महाकाल का नाम लेकर साहस दिखाते हो तो खुद ब खुद बुरी शक्तियां भाग जाती हैं। और अगर तुम नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाले खुलासे तुम्हारी जिंदगी बचा सकते हैं। अब बात करते हैं उन 3 चेहरों की जिन्हें तुम्हें पहचानना है। पहला चेहरा वो जो हर समय फोन पर तुम्हारी बुराई करता है लेकिन सामने आकर तुम्हें गले लगाता है। उसकी मुस्कान में जर है, वह तुम्हारे बच्चों की तारीफ करता है लेकिन मन ही मन जलता है। हर त्योहार पर वह मीठी बातें करता है लेकिन उसी दिन रात को तुम्हारी तस्वीर को उल्टा रखकर कोई क्रिया करता है। दूसरा चेहरा वो जो अचानक तुम्हारे घर आने लगा है बिना बुलाए। वो कहता है बस ऐसे ही मिलने आ गया, लेकिन उसका मकसद है तुम्हारे घर का माहौल पढ़ना, तुम्हारे दरवाजों की दिशा देखना, तुम्हारे मंदिर की जगह देखना, ताकि वापस जाकर किसी बाबा से तांत्रिक अनुष्ठान करवा सके। तीसरा चेहरा सबसे खतरनाक, ये वो है जो सामने कुछ नहीं कहता लेकिन दूसरों को तुम्हारे खिलाफ भड़काता है। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि वही तुम्हारी बुराई की जड़ है। वह सबके सामने साधु बनता है लेकिन असल में वह तुम्हारी बर्बादी का योजनाकार है। अब बताओ क्या ऐसे लोगों को अपना कहा जा सकता है? गुरुजी कह रहे हैं अब बहुत हो चुका, अब वक्त है कि इन चेहरों से पर्दा हटाया जाए। बेटा याद रखना, जब ऊपर वाला फैसला करता है तो किसी के बाप की भी नहीं चलती। तू अब तक चुप था, इसीलिए लोग तुझे दबा रहे थे, लेकिन अब तेरा समय बदल चुका है। अब तू चुप नहीं रहेगा, अब तू जवाब देगा, और वह भी ऐसा जवाब कि जिसने तेरा हक छीना है वो तुझे सपने में देखकर कांपने लगेगा। वह जो तुझे हर बार गिराने की सोचता है, अब उसकी गिनती शुरू हो चुकी है। ऊपर वाले ने फैसला कर लिया है कि अब तुझे रोने की नहीं, तुझे हंसने की बारी है। लेकिन बेटा तुझे संभल कर रहना होगा। ये दुनिया तेरी खुशी नहीं देख सकती। जैसे ही तेरे चेहरे पर मुस्कान आएगी, कुछ लोग उसके पीछे खंजर लेकर खड़े होंगे। इसीलिए तुझे हर खुशी को छुपा कर जीना है, हर सफलता को चुपचाप पचा जाना है। बेटा अब की बार तेरे हाथ से कोई चीज फिसलने नहीं दी जाएगी। अब जो मिलेगा वह ताउम्र के लिए तेरा होगा, लेकिन उसके लिए तुझे अपनी आंखें खोलनी होंगी, अपने आसपास के भेड़ियों को पहचानना होगा। तेरे ही घर के अंदर तेरे दुश्मन बैठे हैं, चेहरा अपना लगाते हैं लेकिन दिल में जहर भर के रखते हैं। अब वक्त आ गया है इन नकाबपोशों की असलियत जानने का। अब तिलक हुआ होगा तो तेरे ही माथे पर। और अगर बेटा तू भी महसूस करता है कि अब तेरा समय आ चुका है, अगर तू भी चाहता है कि यह शक्तियां तुझे अपना वरदान दें, तो अभी इस वीडियो को एक जोरदार लाइक कर दे और इस चेतावनी को हर उस इंसान तक पहुंचा दे जो अभी भी अंधेरे में जी रहा है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर, क्योंकि आगे जो आएगा वह और भी चौंकाने वाला होगा। बेटा अगर तू थोड़ा भी चूका तो जो तेरे नसीब में लिखा गया है वह तुझ तक नहीं पहुंचेगा। इसीलिए आज से ही एक व्रत लेना होगा, एक कसम कि अब न किसी पर जल्दी भरोसा करोगे, ना ही किसी के बहकावे में आओगे। अब सुन, ऊपर से एक और संदेश आया है। तेरे भीतर की शक्ति जागने लगी है। अब जो काम तुझे नामुमकिन लगता था वही सबसे पहले पूरे होंगे। अब तेरे रास्ते में आने वाली हर रुकावट खुद ब खुद हटने लगेगी। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे ही जीत करीब आती है, परीक्षा भी सबसे कठिन होती है। इसलिए डरना मत। अगर अंधेरा और गहरा हो रहा है तो समझ ले कि सूरज निकलने वाला है। और हाँ, तेरे आसपास के लोग जो तुझसे जलते हैं, अब उनकी रातों की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि तू अब रुकने वाला नहीं है। तेरे कदम जहां पड़ेंगे वहां दुश्मन की तबाही की शुरुआत होगी तेरे नाम से। अब लोग कांपेंगे, पर बेटा जब सब कुछ मिलने लगे तो घमंड मत करना, विनम्र रहना, क्योंकि जिसने तुझे उठाया है वह चाहे तो एक झटके में गिरा भी सकता है। इसीलिए जीत के साथ साथ विनम्रता को भी थामे रखना। अब तुझे एक खास उपाय भी बताता हूं जो तुझे काली शक्तियों से बचाएगा और तेरे भाग्य को खुला रखेगा। एक काले रंग का कपड़ा लेना, उसमें 7 साबुत काली मिर्च और 7 लौंग बांध लेना। उस पोटली को अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर बांध देना। हर बुरी नजर, हर टोना टोटका, हर श्राप उस दरवाजे से टकराकर खत्म हो जाएगा। यह जो 7 दिन है, ये तेरी जिंदगी के सबसे कीमती 7 दिन होंगे। अब जो तू करेगा उसका असर पूरे जीवन पर पड़ेगा। इसलिए एक एक कदम सोच समझ कर रखना।
एक एक शब्द बोलते वक्त ध्यान रखना, क्योंकि अब तेरे शब्द भी आग का काम करने वाले हैं। जो भी तुझे छोटा समझता था, अब उन्हें एहसास होगा कि तू किस मिट्टी का बना है। तू उस जलते हुए अंगारे जैसा है जो जब भड़केगा तो सामने वाला राख बन जाएगा। अब तू कमजोर नहीं है, अब तू अकेला नहीं है, तेरे साथ है वह शक्ति जो सृष्टि को चलाती है। और जब वह साथ हो तो डर किस बात का? बेटा, तूने अब तक सब कुछ सह लिया, मगर अब ऊपर वाला कह रहा है बस बहुत हो चुका। अब इंसाफ होगा, जिसने तुझसे छीना अब उससे छीना जाएगा। जिसे तूने रोटी खिलाई थी वो तेरे घर का चिराग बुझाने चला था, अब उसके घर का दिया बुझेगा। ये जो 7 दिन है ना, ये दुश्मनों के अंत की उल्टी गिनती है। हर बार तूने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया। तुझे कहा गया चुप रहो, समय बदलेगा। अब वो समय आ चुका है। और बेटा, ये कोई सामान्य समय नहीं है, यह न्याय का समय है। अब तक तूने सिर्फ सब्र किया, लेकिन अब तू खुद एक उदाहरण बनेगा, एक संकेत बनेगा कि जो सहता है वही सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। अब जो आएगा ना वो चमत्कार लगेगा, मगर हकीकत होगा तुझ पर जो नजरें उठी थीं, अब वो झुकेंगी जो तुझे नीचा दिखाने चले थे, अब तेरे कदमों में दिखेंगे। लेकिन बेटा, अब एक बात बहुत गहराई से समझ, जीत के रास्ते में धोखे बिछाए जाते हैं, मीठी बातों में जहर छुपा होता है। इसलिए अगली 7 रातें संभल कर सोना, किसी को अपने कमरे में ना आने देना, और अपने सिरहाने के नीचे एक लौंग और कपूर जरूर रख लेना। अब सुनादी रात के बाद जब भी लगे कि कुछ अजीब हो रहा है तो आंखें बंद करके सिर्फ यह कहना, मैं अकेला नहीं हूं, मेरी रक्षा करने वाली शक्ति मेरे चारों ओर है। जैसे ही यह बोलेगा सारी नकारात्मकता पीछे हट जाएगी। और बेटा, याद रखना, जो तेरा सच्चा है वह तेरी खामोशी में भी तुझे समझ लेगा, और जो झूठा है वह तेरी हंसी में भी चुभन ढूंढेगा। अब तू किसी को सफाई मत देना, अब तेरा काम बोलने वाला है, अब तेरा वक्त बोलने वाला है। देख बेटा, अब की बार ऊपर से जो शक्ति सक्रिय हुई है वह किसी को माफ नहीं करेगी। उसने तुझे पहले ही बहुत सहते हुए देखा है। अब जिनकी वजह से तेरी आंखें नम हुई थीं, अब वही लोग तेरे नाम से कांपेंगे। जिनकी वजह से तूने रात रात भर नींद नहीं ली, अब वह बेचैनी में करवटें बदलेंगे। और वह दिन दूर नहीं जब तू अपनी खुशी में रोएगा, लेकिन इस बार आंसू पीड़ा के नहीं, जीत के होंगे। अब कुछ संकेत दिखेंगे तुझे, घड़ी अचानक रुक जाएगी, कोई पुराना सामान टूटेगा या कोई सपना बार बार आएगा। यह इशारा होगा ऊपर वाले का कि कुछ बड़ा बदलने वाला है। और जब यह संकेत दिखे तो डर मत, बस एक दीपक जलाना अपने इष्ट के आगे और कहना, मैं तैयार हूं, आपकी दुश्मनी में पागल हो चुका है। ये कोई अपना व्यक्ति जिनके बारे में जानेंगे तो पसीना छूट जाएगा। दोस्तों, आखिर ये आपसे क्या चाहते हैं और इनका आखिर मकसद क्या है, किस बातों का बदला लेने का प्रयास कर रहा है? तो हम जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों, आपकी खुशियां इनके नज़रों में गड़ जाते हैं। जब कभी आप अच्छे काम करके दिखाते हो और सफल हो जाते हो तो इनके दिल में आग लग जाता है। और दोस्तों, आपको बर्बाद करने का खेल खेल रहा है। पर चिंता मत लेना, जब विधाता का आशीर्वाद हमारे ऊपर हो तो यह दुनिया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, चाहे कितना भी ना कर गढ़ लो। परंतु यह घटना तो हर हाल में होगा, बस अपने आप में सावधानी रखनी पड़े। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगर हमारा कर्म सुंदर है और हमने किसी को दुखी नहीं किया है और हमारा इरादा भी सबको पसंद आता है, तो दुश्मन की हजारों झुंड हमारे पीछे पड़ जाए, लेकिन हमें भनक भी नहीं चलता है। और मुझे पता है कि आप लोग सच्चे से भी अच्छे हो, भगवान पर इतना यकीन करते हो जितना इस कलयुग में कोई नहीं करता है। वैसे तो बहुत इंसान पैसों से प्यार करते हैं, लेकिन आपका बात ही कुछ अलग है। आज तक आपने सुख को पाने के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाए हैं जिनसे कि किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचे, किसी दूसरे का नुकसान हो। इस जगत में हमारे पास जो है, जितना है, उसी में हमें मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि हम ये बात को जानते हैं कि भगवान के घर में तो देर है परंतु कभी अंधेर नहीं है। वे अपने भक्तों की स्वयं परीक्षा लेते हैं, लेकिन उतना भी नहीं सताते हैं, किसी चीज के लिए हद से ज्यादा भटकने भी नहीं देते हैं। और मान लेना कि आपके जीवन की ये 4 इच्छाएं पूरी होने वाला है। अब दुश्मनों से रूबरू आप सौदा करने वाले हो, और ये देखकर आपका परिवार भी हक्के बक्के रह जाएंगे। जो इंसान आपके मुंह के सामने से निवाला छीता ही मर्जी है कि उन्हें बहुत बड़ा सजा भुगतना पड़ेगा, अब उनके परिणामों का पूरा फल मिलने वाला है। और वैसे इंसान आंख खोलकर देख लो जिन्हें लगता है कि पाप करने वाले इस जगत में बहुत खुश रहते हैं, कभी उन्हें रोना नहीं पड़ता है। जी हां, आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर दोस्तों, मैं आपके लिए एक ऐसा खुशखबरी लाया हूं जिन्हें देखकर शायद आस पड़ोसी को भी मिठाई खिलाना पड़ जाएगा। लोग कहेंगे कि अरे वाह, क्या भाग्य है आपका, कितना महान हो आप
जी हाँ दोस्तों, मैंने तो पहले ही कहा था कि अरे मूर्ख, सपनों का दिन आने में कभी देर नहीं लगता और सपना सच भी छुट्टियों में हो जाता है। बस उन्हें पूरा करने के लिए हमें अपना कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। सभी मुसीबत को धूल चटाना पड़ता है, तभी हमारे मुकाम खुद हमारे कदमों में आते हैं। हमें ढूंढने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है बहुत। इस राशि के जातक कुछ करने से पहले ही घबरा जाते हैं कि आखिर हम जीत पाएंगे या फिर हार हमें होगा, तो पहले हीन नकारात्मक विचार मन में मत लायो, वरना हौसला कम हो जाएगा। मैं जानता हूं कि आपको रुपए की भी परेशानी है, घर परिवार के बहुत दिक्कत बढ़ चुके हैं और कुछ ख्वाहिश भी आपका पूरा नहीं होता है। इनका मुख्य वजह क्या है? क्या दोस्तों आप मेहनत करते हैं या फिर आपके घर में धन दौलत ज्यादा बढ़ता नहीं है? कोई इंसान कुछ काला करतूत करता है तो उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर यह कौन है जो कि आपकी दुश्मनी में बिल्कुल पागल हो चुका है और दोस्त तुम्हारे आमने सामने बार बार आता है? आपने आखिर इसका क्या छीना है? तो इनके बारे में भी जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा, वरना बाद में समय भी नहीं मिलेगा पछताने का। जी हाँ, परंतु जिनके मन में ऐसा सवाल आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता, बस ये सब कहने की बात होती है, तो दोस्तों हमें माफ करना, परंतु भगवान का दिया हुआ वरदान भी तो कभी गलत नहीं होता। हमें हर चीजों पर विश्वास करना चाहिए। क्या हो सके तो वह हमारे किस्मत को भी बदल सकते हैं। और दोस्तों हमारे भगवान विष्णु महाराज जी तो आपके लिए कुछ सरप्राइज भी नहीं दे पाए हैं, पर आज वह आपको कुछ देना चाहता है और इनका कीमत अगर जानोगे तो होश उड़ जाएगा। वैसे तो ऊपर वाले का दिया पारी हीरे मोती से भी बड़ा होता है और जो उन्हें संभाल कर रखते हैं तो उनके घर में कभी खुशी की किल्लत नहीं पड़ती है, हमेशा उनके स्वाभिमान चलता है। मैं आपके सामने बस एक छोटा सा हाथ जोड़कर शर्त रखता हूं, तो प्लीज आप लोग मान जाएगा, मात्र कुछ समय में देना है। और दोस्तों इस वीडियो को बंद कमरे में अकेले होकर शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना है। मैं इतना तो गारंटी देता हूं कि आपको लाभ बहुत मिलेंगे, परंतु कुछ भी कहो और आपका दिल नहीं पिघलता है। दोस्तों हम तो अपने मेहनत के लिए ना पैसे मांगते हैं, बस एक छोटा सा चीज देना कि जो भी विष्णु जी के सर्वप्रथम सच्चे भक्त हैं तो वो जल्दी से वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके उन्नल पर सेलेक्ट कर लें और कमेंट सेक्शन में जाकर के जय भगवान विष्णु महाराज, जय मां भवानी जी का जय जयकारा अनेकों बार लगा देना है। फिर जो चमत्कार आप देखोगे उनसे आपकी प्रार्थना सफल हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब देर न करते हैं, एक सुंदर ज्ञान से वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाला यह 3 दिनों का समय आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आने वाला समय होगा, क्योंकि दोस्तों चारों तरफ से आपको खुशखबरी के समाचार मिलने वाले हैं। कभी नौकरी की समाचार आपको मिलेगी, कोई बड़ा काम आपका पूरा होगा, इनका आपके लिए शुभ समाचार का कॉल आ सकता है। किसी क्षेत्र में आप लोग कामयाब हो सकते हैं, आपका कोई इन्वेस्ट इस समय आपको बेहद ही फायदे दिलाने वाला है। किसी महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण काम आपका पूरा होगा। स्वास्थ्य को लेकर यदि आपको किसी प्रकार की कोई चिंता चल रही थी तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आपको किसी प्रकार की कोई चिंता हो सकती है। आपको अपने किसी रुके हुए कार्यों को समय रहते पूरा करना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपको अत्यधिक काम होने के बाद थकान का अनुभव होगा। आप अपने किसी मित्र को घुमाने फिराने लेकर जा सकते हैं। जो लोग प्रेम जीवन जी रहे हैं, जी रहे हैं, उनका अपने साथी से विवाह हो सकता है। माताजी किसी बात को लेकर आपसे नाराज हो सकती है। इसके उपरांत आज का दिन सावधानी बरतने के लिए रहेगा। आप घर के निर्माण से जुड़े काम की शुरुआत कर सकते हैं। आपको परिवार में किसी विशेष कार्य के लिए प्रसन्नता होगी। राजनीतिक क्षेत्रों में कार्यकर्ता लोग आज किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं जिससे उन्हें लाभ होगा। परिवार में आपको कोई फैसला बुद्धि व विवेक से लेना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपको यदि अपने किसी जरूरी काम में कोई समस्या आ रही थी तो उससे भी जो है अब आपको छुटकारा मिलेगा। इसके उपरांत आज का दिन आपको अपने खर्चे को बजट पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो समस्या हो सकती है। परिवार में चल रही कला को बहुत ही सूझबूझ से निपटाना होगा और दोनों पक्ष के अवश्य बातें आपको सुनना चाहिए, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपको अपने किसी मित्र से किए हुए वादे को पूरा करना होगा, नहीं तो आपका मित्र आपसे नाराज भी खुद हो सकता। व्यवसाय की काम आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर कर सकते हैं, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। भविष्य इसकी कुछ योजनाओं पर आज आप लोग बातचीत कर सकते हैं।
जीवन साथी से आज आपके रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। इसके उपरांत आज का दिन आपको अपनी सेहत के प्रति बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। और रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को कुछ बेहतर अवसर मिल सकता है। आप आज अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, नहीं तो बाद में आपको समस्या हो सकती है। धार्मिक गतिविधियां पहले से बेहतर होगी और आपको अपने खर्चों का हिसाब किताब जरूर रखना चाहिए, नहीं तो आप अपना काफी धन खर्च कर सकते हैं। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको जल्दबाजी में किसी काम को करने से बचना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। भाई बहन का आप भरपूर साथ मिलेगा। गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों के लिए खुशनुमा रहे। किसी कानूनी मामले में आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह की आवश्यकता होगी, लेकिन आप किसी सेधन उधार बहुत ही विनम्रता से मांगे, तभी आपको धन उद्धार मिल सकता है। पारिवारिक रिश्तों को निभाने का आप पूरा प्रयास करेंगे। इसके उपरांत आज का दिन आपके मानसान में वृद्धि लेकर आएगा। व्यापार कर रहे लोग यदि मंदी को लेकर परेशान चल रहे थे तो उन्हें एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा, जिससे लाभ होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। परिवार में किसी सदस्यों को पुरस्कार मिलने से खुशियां बनी रहेगी। विद्यार्थियों ने यदि परीक्षा दिया था तो उसका परिणाम भी आ सकता है, जो आपके लिए बेहतर रहेगा। माता पिता का आशीर्वाद लेकर आप यदि किसी काम को करेंगे तो आपको उनमें सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नई ज्योतिषी कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय महाबली हनुमान।